परोसा एक गाना है ढोली चटना वाला, कौन सा देवर है आपकी नज़र में जो भौजी का ढोली चाटता है? देखिए वो जो ढोली चटना है, कहीं न कहीं बात ये आती है, देखिए वो देवर भौजाई पे गाना गाया गया है और एक बार देखा जाए तो अश्लील है, एक बार देखा जाए तो नहीं अश्लील है। और देखिए जब कहीं भी शादी फंक्शन होता है तो गाना वही बजता है। कैसे नहीं है वो बता दें। मैं उस गाने को अश्लील नहीं मानती हूँ। कैसे नहीं है ये बता दीजिए। इसलिए नहीं मानती हूँ कि आजकल की महिलाएं जैसे हम हुए हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं ढोड़ी के नीचे खुद ही साड़ी पहन के चलती हैं, तो कैसे मसलिन में गाए दिन कौन बड़ी अश्लील है। चलना और चटवाना दोनों अलग है। देखिए बड़े भाई हाथ जोड़ के सारे पत्रकारों बंदों से मैं आप कह रही है दिखाने चाटने में आपको फर्क नहीं, मेरी बतिया पूरी आप नहीं सुन रहे हैं। बताएं। देवर भौजाई की हंसी मस्ती होती है और किसी के ऊपर गाए होते तब हम मानते कि अश्लील है। नहीं, देवर भौजाई मस्ती में क्या देवर ढोली चाटता है? वो चाटते हुए तो दिखाया नहीं था। नहीं, परोसा तो जा रहा है जी अभी और अयोध्या में है वैसे भी लक्ष्मण जैसा देवर जहाँ हो और माता सीता जैसी जो है भाभी हो, धरती पर वहाँ ढोली चटना की बात हो जाए। जी सुनिए, जैसे समर्थन कर रही हैं। ऐसा नहीं है। देखिए सारे पत्रकार लोगों के सामने कह रही हूँ, जब तक मैं जिंदी रहूंगी बिजली के मतलब ये एक शब्द से 2 शब्द 3 शब्द मैं नाम नहीं ले सकती हूँ पैसे के, हर एक छोटी छोटी चीज़ से मुझे पता चल गया कि ये बिजली के पास नहीं है, मुझे दिख गया, तो मैं जीवन भर आभारी रहूंगी और जीवन भर इनका मैं ये अपने तरफ से साथ दूंगी। अभी आपने कहा कि अगर कोई अश्लील गाने वाला आता है तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बाय द वे अगर आया हो, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता कि ये गाना अश्लील है या नहीं, आता है और फिर आप गाना देखते हैं और मोटी रकम देता है, तो क्योंकि आप भी पैसा कमाने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोले हैं, तो क्या हुआ वहाँ नियत कुछ डगमगाया गया? भगवान श्री राम की नगरी में जो कुछ आज तक बचा हुआ है बचाए रखेंगे। देखिए मोटी रकम तो भाई बात सही है आपकी, लेकिन देखिए वो मान लीजिए, देखिए गाना कुछ ऐसे होते हैं कि 2 अर्थी गाना होते हैं। ताबीज से 2 इंच बढ़वाने का जो सिस्टम है उसको क्या करेंगे? 2 इंच बढ़वा रहे, डायरेक्ट उनको जूता निकाल के मारे जो ऐसा गानाकार हैं, हम तो डायरेक्ट कहते हैं। अगर मेरा कोई गाना आप पाइएगा, आप हमको भरे मजा में आप बेइज्जत कर सकते हैं। इस समय हमारी पूरी टीम मौजूद है भगवान रामचंद्र की नगरी अयोध्या में, और यहाँ पर ये वजह ये है लोग जो बैठे हुए हैं, आज यहाँ पर चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ओपनिंग था और बहुत सारे यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे, तमाम ऐसे यूट्यूबर आए थे और पत्रकार भाई तमाम लोग आए थे और निषाद पार्टी के कोई नेता भी यहाँ पर आए थे, तमाम लोग थे। कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम सफल रहा। अब इनसे हमारे कुछ सवाल होंगे चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो से। तो सबसे पहले हमारा सवाल आपसे यही होगा, प्राथमिकता हम देंगे आपको, आप क्या प्राथमिकता देंगे अपने स्टूडियो के माध्यम से, क्योंकि आप ही वो एक जरिया है जो अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से जो अश्लीलता का जो शब्द इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, शब्द ही नहीं है और ये अश्लील माहौल चल रहा है, आप एक बहुत बड़े जरिया हैं। क्या आप किस तरीके के यहाँ पे सिंगरों का प्राथमिकता देंगे? ये पहला सवाल है मेरा। तो भाई सबसे पहले मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से जितने हमारे मीडिया प्रभारी हैं और जितने न्यूज़ वाले हैं, सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार और गोड़ छू के प्रणाम है। सबका स्वागत है जितने न्यूज़ वाले हैं। तो देखिए ये गाने की बात, अश्लील वाली बात हर जगह इसमें चल ही रहा है। तो सबसे पहला नंबर काम ये है, जो हमारा ये मेन रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुला है, ये गाने की रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यहाँ पर ऑडियो वीडियो दोनों होगा और दूसरा नंबर यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग होगा। तो अश्लील वाली जो बात आती है, अश्लील यहाँ गाना नहीं गाया जाएगा, चाहे वो गाएगा या नहीं गाएगा। तमाम कैमरे के सामने आप, हाँ बिल्कुल हम कह रहे हैं, आप अगर यहाँ अश्लील गाना गाया जाएगा आप सवाल उठा सकते हैं, वीडियो पड़ी रहेगा, यही वीडियो आप उठा के सवाल करिएगा। श्री राम जी की नगरी है, पावन तपस्वी भरत जी की नगरी है, जहाँ 14 बरस खराव पूजे थे राम जी, उस जगह स्थान पे स्टूडियो है। यहाँ पर अच्छे अच्छे भजन गाए जाएंगे, अच्छे अच्छे लोकगीत गाए जाएंगे और तमाम ऐसे गीत गाए जाएंगे जो लोगों को संदेश दे। एक सवाल हमारा है, कई ऐसे परिवार के लोग, लड़के हैं या लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। सुन रहे आप सवाल? हाँ हम सुन रहे हैं सर। और ये है कि उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक जो उनकी स्थिति है वो उस लायक नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो प्रतिभा है, वो कर नहीं पाते, बेचारे बड़े बेबस हो जाते हैं। तो अगर उस स्थिति में कोई आपके पास आता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया हमारी स्थिति अभी नहीं है, तो क्या आप उसको किस तरीके से मौका देंगे आप? देखिए जिनके पास मौका नहीं मिल पाता, जिनके पास पैसा आर्थिक समाज हो जाती है, या हम लोगों से बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले सिंगर पड़े हैं जिनको नहीं गा पाते, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा न्यूज़ के माध्यम से ये स्टूडियो हमारा है। अगर वो बता देंगे कि हमारे पास भी आर्थिक समस्या है, मैं गाने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना प्रतिभा आगे निकालना चाहता हूँ, निःशुल्क मैं गवाऊँगा, ये मेरा चैलेंज है। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं मोहित मौर्य, जब तक ये काम करेंगे इनसे बता देंगे ट्रैक आपको बना, इनसे भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर इनको भी हम पैसा नहीं देंगे
चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, उससे मैं निःशुल्क गाना गवाऊंगा, चैनल पे अपने डालेंगे। अगर वो कहता मैं खुद का चैनल है तो देखिए, अगर वो खुद का चैनल रहेगा उनका तो जहाँ 4000 5000 लगता है, 1000 2000 लगता है, बस साले म्यूजिक का पैसा, बाकी उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये मेरा प्रतिज्ञा है। अभी आपने कहा कि अगर कोई अश्लील गाने वाला आता है तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी जी। बाय द वे अगर आया हो, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता कि ये गाना अश्लील है या नहीं, आता है और फिर आप गाना देखते हैं और मोटी रकम देता है, तो क्योंकि आप भी पैसा कमाने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोले हैं जी। तो क्या हुआ, वहाँ नियत को डगमगाया गया? भगवान श्री राम की नगरी में जो कुछ आज तक बचा हुआ है बचाए रखेंगे। देखिए, मोटी रकम तो भाई बात सही है आपकी, लेकिन देखिए वो मान लीजिए, देखिए गाना कुछ ऐसे होते हैं कि दो अर्थी गाना होते हैं। वो एक अर्थ बढ़िया जगह जाता है, एक गलत जगह जाता है, लेकिन वो कितनों भी कहेगा हमारे ना रहने पर 24 घंटा मैं स्टूडियो में रह नहीं पाऊंगा, म्यूजिक डायरेक्टर रहेंगे, तो अगर वो कितनों का हम उनको डायरेक्ट में मना करूं, अश्लील गाना नहीं गाया जाएगा, ये मेरा रिकॉर्ड रहेगा। अगर कभी भी गाया जाएगा आप प्रथम से कर सकते हैं, जो भी गाना जाएगा लोकगीत गाया जाएगा, साफ सुथरा गीत गाया जाएगा। हम लोग के ना रहने के बावजूद गाना गवाया गया, तो ऐसा नहीं है कि दिन भर में एक बार मैं स्टूडियो नहीं आऊंगी, वो गाना सुना जाएगा तो उनको गाना नहीं दिया जाएगा, गाना डिलीट हो जाएगा। चलिए, आपने कहा कि हर जो गाने होते हैं वो दो अर्थी होते हैं जी। और जो भी तमाम ऐसे सिंगर जो इतने अश्लील गाने गा देते हैं, उसके बाद जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं भैया ये दो अर्थ है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र की हमारी महिलाएं, बहन बेटियां हैं, उनको जो आप दूसरा अर्थ बताना चाहते हैं वो अर्थ उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि आप खुल्ला अंगों का नाम लेकर गाते हैं। तो इस तरीके से ये मत कहिए कि भाई फिर वही बता दीजिए बाद में कि भैया दो अर्थ है इसका। तो जो दूसरा अर्थ समझाना चाहते हैं आप लोग ने, वो किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। लोग आप सीधे तौर पर कहते हैं, अंगों का नाम लेकर कह देते हैं सीधे, तो बताइए उसमें कहाँ से लोग समझेंगे? जवाब दीजिए इसका। दो लाइन कुछ कहना चाहते हैं हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भाई, क्या कहना चाहते हैं? अरे जरूर। क्या है, अभी तक प्रोफाइल जो बनाने में हम लोग को टाइम लगा है, कोई नहीं सोचता कि अपना प्रोफाइल चंद पैसों के लिए खराब कर ले। स्ट्रगल पीरियड जो झेलते आया है उसको पता है स्ट्रगल क्या है। अब 2 रुपए के लिए कोई स्ट्रगल अपना भूल नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ ये कहा है आगे भी इसका आप ख्याल रखेंगे। नहीं ख्याल पर सर ऐसा है कि आप जो आपने कहा कि दो अर्थी गाना, तो नहीं हम कहें, हाँ बिल्कुल सुनिए, नहीं सॉरी आपने ये जवाब मांगा कि दो अर्थी गाना आप लोग करते हैं, और उसका जवाब बाद में गा लेते हैं, बाद में कहते हैं दो अर्थी गाना। जब सवाल किया जाता है तो ऐसा भी दो अर्थी गाना नहीं गाया जाएगा यहाँ पे कि जो मुझे सवाल मेरे पे उठे। देखिए, हमारे गाना ऐसी भी दो अर्थी गाना हमारे यहाँ नहीं गाया जाएगा। आप कौन सा किसको बढ़ावा दे रहे हैं? हम अवधि को दे रहे हैं, हम अवधि को देंगे भैया। क्षेत्र से दिवाकर द्विवेदी आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दौर था जब दिवाकर द्विवेदी ने शुरू किया था, तो वो भी कुछ गीत उनके भी आए थे, लेकिन अब वो दौर है कि अगर अवधि को जाना जा रहा है तो दिवाकर द्विवेदी की वजह से। आप लोगों का क्या योगदान रहेगा? क्योंकि उन्हें सहयोग चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं अवधि को किसी ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा जैसे और भाषाओं को लोग जानते हैं। देखिए, जो अवध के स्टार हैं उन्हीं के जरिए सब लोग यहाँ कलाकार पहचाने जाते हैं। लगभग सब आए थे। हमारे पंडित दिवाकर द्विवेदी जी, बड़े भैया जी आ रहे हैं। आप 1 घंटा रुकिए, आ रहे हैं, अभी ही आ रहे हैं। 1 घंटे के अंदर आप रुकिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप बताइएगा। अभी हमारे जस्ट फ़ोन से बात हो रही है, वो निकल चुके हैं, अभी 1 घंटे के अंदर आप उनसे भी जवाब कर सकते हैं। जो भी उनका जितना गाना है अवधि ही है, उनका कहना अवध में नाम एक बढ़ाएं। उन लोगों को देख करके हम लोग, अभी उनका गाना तमाम एक हिट हुआ है, हम लोग गाते सुनिएगा। प्यारी प्यारी राम जी के बानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। प्यारी प्यारी राम जी के बानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। अवधि में है, और इसका अंतरा है, चम 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 के अवध नगरिया, एक घाट पानी पिए बाघ बकरिया, प्रजा पशु पक्षी की प्रीत सुहानी लागे, राजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। उन्हीं का गाना है, राम नाम नदिया। बहुत सारे गाने हैं। एक क्वेश्चन है, जो नए नए सिंगर आ रहे हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए बढ़वा रहे हैं ताबीज से 2 इंच बढ़वाने का जो सिस्टम है उसको क्या करेंगे? 2 इंच बढ़वा रहे हैं, डायरेक्ट उनको जूता निकाल के मारे जो ऐसा गाना गा रहे हैं। हम तो डायरेक्ट कहते हैं
अगर मेरा कोई गाना आप पाइएगा, आप हमको भरे बाजार में आप बेइज्जत कर सकते हैं। एक गाना है ढोली चटना वाला, कौन सा देवर है आपकी नज़र में जो भौजी का ढोली चाटता है? देखिए वो जो ढोली चटना है, कहीं न कहीं बात ये आती है, देखिए वो देवर भौजाई पे गाना गाया गया है और एक बार देखा जाए तो अश्लील है, एक बार देखा जाए तो नहीं अश्लील है। और देखिए जब कहीं भी शादी फंक्शन होता है तो गाना हम तो वही उस बजता गाने को है। नहीं अश्लील कैसे नहीं है वो बता दें। मैं उस गाने को अश्लील नहीं मानती हूँ। कैसे नहीं है ये बता दीजिए। इसलिए नहीं मानती हूँ कि आजकल की महिलाएं जैसे हम हुए हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं ढोड़ी के नीचे खुद ही साड़ी पहन के चलती हैं, तो कैसे हम अश्लील में हो गए दिन तो कौन बड़ी अश्लील पहन के है? चलना और चटवाना दोनों अलग है। देखिए तरीके से परोसा जा रहा है। बड़े भाई हाथ जोड़ के सारे पत्रकारों बंदों से मैं आप कह रही है भैया दिखाने चाटने में आपको फर्क नहीं? नहीं नहीं है। मेरी बतिया पूरी आप नहीं जी सुन जी रहे हाँ हैं। बताएं। देवर भौजाई की हंसी मस्ती होती है और किसी के ऊपर गाए होते तब हम मानते कि अश्लील है। नहीं, देवर भौजाई मस्ती के में जो- क्या देवर ढोली चाटता है? वो चाटते हुए तो दिखाया नहीं था। नहीं परोसा तो जा रहा है ना। जी भाभी को मां समान देखा जी, जाता है, तो अगर इस जी। तरीके की और अयोध्या में है वैसे भी लक्ष्मण जैसा देवर जहाँ हो और माता सीता जैसी जो है भाभी हो, उस धरती पर वहाँ हम लोग- ढोली चटना की बात हो जाए जी जी सुनिए, और आप जैसे समर्थन कर रही हैं। ऐसा नहीं है। देखिए माँ सम्मान भाभी भी होती हैं तो उसी माँ सम्मान भाभी के लोग मजाक भी करते हैं। ये कहाँ बोल देखिए, के मजाक बिल्कुल मजाक बातों तक सीमित रखिए, वो मजाक अंगों तक चटवाने तक बात चली जाएगी। तो हाँ भैया हम सब तक रखिए भाई, भाभी है देवर भाभी का मजाक जी। चलिए भाई वो हमारे- चौखट तक है, चौखट के बाहर अगर सड़क पर जी। जाएगा तो कितना फायदा होगा उसका और कितना नुकसान होगा समाज का। जी मैं समझ रही हूँ आपके सब बातें। देखिए कुछ सिंगर ऐसे हैं कि वो तुरंत पॉपुलर होना चाहते हैं कि अगर मैं गंदा गा दूंगा तुरंत पॉपुलर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसा भी गाना नहीं है। आपकी अच्छा गाना गाए भजन आपका हिट नहीं होगा। अभी तृप्ति साकेत देख लीजिए, मिलियनों में कभी राम बन के कभी श्याम बन के, श्यामान बसो बिंद्रावन में, श्याम मेरी चूड़ी पकड़ के, तमाम गाना ऐसे हिट हुए। भरत व्यास सन्मक दीजिए, भिखारी ठाकुर देख लीजिए, तमाम ऐसे गाने भजन है कि जो अच्छा ही गाना गा के हिट हुए हैं। हेलो भैया, ये अंजू उपाध्याय है ना, कौन है? अंजू उपाध्याय। हाँ अंजू उपाध्याय आपके क्षेत्र के नहीं, कहीं आसपास ही कहीं भाई साहब, उनके गानों को आप देखिए, अगर 48 मिलियन 48 लाख 50 लाख 60 लाख। ये सवाल इसलिए आपसे किए गए ढोली चटना पर और इस तरीके के जो अश्लील गानों पर सवाल इसलिए आपसे किए गए क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं जो है यहाँ से गानों का प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ से लोग गाने, यहाँ से जो गाने गाए जाएंगे वो समाज की बाहर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे गानों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का प्रयास करेंगे और अवधि को बढ़ाने का कोशिश आप करेंगे। वो माध्यम है, बिल्कुल। अगर आप चाहेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ सुधार हो जाएगा आपके माध्यम से। नहीं बिल्कुल, देखिए अश्लील गाना यहाँ नहीं गाया जाएगा और रहा अपने अवध में भी अश्लील तो नहीं अश्लील कोई अवध का कोई गाना भी नहीं बजा है। हो गया है। हमारी अवधि, हमारा जो अवधि है वो तो फ्रेश ही है भोजपुरी से और हमें गर्व होता है और कोशिश होनी चाहिए हम लोगों को कि ले जाया जाए अवधि को। बिल्कुल, अवध को हम लोग इतना बढ़ावा दे देंगे जो हम उनको बताना चाहेंगे, जो हमारे अवध के कुछ ऐसे कलाकार हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो भोजपुरी में बोलना चाहते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि यार भोजपुरी में क्यों बोलते हो? अवध की ऐसी एक बोली है, आप पूरे पूर्वांचल पूरे देश में जाइए, यही एक मीठी बोली है जहाँ से राम जी पैदा हुए हैं। हमको गर्व होता है कि मैं अपने राम जी के नगरी से पैदा हुआ हूँ। हमारा घर वहाँ पे है जहाँ की भरत जी को पाँव को लेकर के 14 साल तपस्या किया गया है। और लोग यहाँ पर कहते हैं कि मैं भोजपुरी बोलूँ, मैं भोजपुरी अली गली बोलूँ। अरे यार अवध की स्टार हो, अवध की तरह बोले। हमारे से पंडित दिवाकर दुर्वेदी जी ने अपना नाम हिट किया है। मैं नहीं गाया हूँ भोजपुरी गाना, मैं ना गाऊंगा। मैं गाऊंगा तो सिर्फ अवध का मैं गाऊंगा। मैं आज से वचन देता हूँ, अवधी भोजपुरी में जो गाता हूँ गाता हूँ। कि हमें भोजपुरी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अवधि भी बढ़े कोशिश है। पुरिया भौजी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बुलाया गया भैया? कहाँ दुश्मनी हो गई? पहले तो क्या नाराजगी? पुरिया भौजी क्या नाराज? मेरा मन है, मेरा स्टूडियो है, मेरा फंक्शन है। कहती है मैंने यूट्यूब का शुरुआत किया, यूट्यूब हमको देखकर सारे लोग यूट्यूब पर आए हैं। अभी आप लोग साथ में थे, काम नहीं तो उनको सब कोई नहीं सुनिए ना कभी मैंने उसके साथ न काम किया है न वो कभी मेरी सपोर्ट की है। वो उनको हम नहीं जानते थे, उनको हम जाने भी हैं। लेकिन वो अपने चैनल पे हम देखे थे कि आपको बहुत गंदा गाली दे रही थी। उन्होंने कहा आप लोगों को प्रमोट आपका नाम लेकर, चंदा भाभी नाम लेकर बहुत गंदा गाली दे रही थी। अगर हम लोग हिट हुए हैं तो देखिए हमारे बिजली जी हैं। देखिए मैं सीधा चैलेंज कहता हूँ, इनका मैं सदा रीढ़ी रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा। ये बिल्कुल सही बात है। बिजली भाई ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी सुधारी। हाँ, ये चीज मैं इनका मैं जिंदगी में बिजली भैया आप क्या कहेंगे और लोगों को? मेरे लिए जो भी है बिजली जी हैं। और दूसरा नंबर मुझे कोई भी शरण दिया है तो मालती विष्णु चौहान है बस, और कोई मुझे शरण नहीं दिया। इस लाइन में इस लाइन में मुझे कोई शरण नहीं दिया है। बिजली भाई अपने अंदाज में अयोध्या में आप राम के लिए कुछ बिल्कुल 2 लाइन। ऐसे हमारे और से भैया लोग आगे बढ़े, सब कमाए खाए, भैया लोग हमारे अच्छे से रहेंगे तब हम अच्छे से रहा भैया।
भैया सब दुखे में रहे तो हम अच्छे से रह तो हम थोड़ी होता अपने रहा। अंदाज में 2 लाइन में कुछ आप लोगों को ऑडियंस को बोल दीजिए। अरे पूछे भरत जी राम कहाँ गए माई, ए कहाँ गए माई हो कहाँ गए माई, पूछे भरत जी राम कहाँ गए माई, सीता बिन सुनी बरसोइया लक्ष्मण बिन चौपाई, भूख लगे भोजन कहाँ पई है, प्यास लगे कहाँ पानी, नींद लगे कहाँ आसन पई है, नींद लगी कहाँ आसन पई है, कांटा कुछ गड़ जाई, पूछे भरत जी राम कहाँ गए माई। वाह, बहुत सुंदर। बोला श्री रामचंद्र भगवान की जय। शब्द है भाई आपके, क्या शब्द है, बहुत बढ़िया बिजली भाई। ये हमारी बिजली जी हैं, कितने लोगों की जिंदगी संवारी है। बिल्कुल। और एक सवाल मेरा बिजली भाई, जिस तरीके से आप सबका जो है साथ दे रहे हैं, सबका विकास हो रहा है, ऐसे में आप कहां तक पहुंचे हैं? आपका कोई चैनल, आपका कोई कुछ वायरल हो रहा है, आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, ये बताइए। ये भाभी ने हमारा एक चैनल बनाए हैं, बिजली जौनपुरिया यूपी 62। हाँ बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि बिजली यूज बन के रहे। जी, तमाम लोग सोचते हैं ऐसा। बन के रहे हैं भाई, भैया बैठे, भाभी जी बैठी हैं, इन लोगों ने हमारा एक चैनल खुद बनाया है। देंगे जी, ये सवाल बनता है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और नहीं करते तो मैं ये सवाल खुद ही करने वाली हूँ, क्योंकि ये मैं सारे पत्रकार लोगों के सामने कर रही हूँ। जब तक मैं जिंदी रहूँगी, बिजली के मतलब ये एक शब्द से 2 शब्द 3 शब्द मैं नाम नहीं ले सकती हूँ पैसे के, हर एक छोटी छोटी चीज़ से मुझे पता चल गया कि ये बिजली के पास नहीं है, मुझे दिख गया, तो मैं जीवन भर आभारी रहूँगी, और जीवन भर इनका मैं ये अपने तरफ से साथ दूंगी। जो भी इनके मुंह से निकल जाएगा कि मुझे 1000 2000 के कुछ भी के मुझे मदद चाहिए, कुछ भी, तो वो मैं हमेशा इनके लिए जिंदगी के लिए भाई जरूरी होता है कि पति है। भाभी जी के साथ पकड़े हम, जो होता है भाभी के साथ जहाँ जाते हैं 1000-500 हमको हरदम भाभी जी भैया जी। शादी को लेकर, बिजली की शादी को लेकर, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए अकेले रहना कहीं ना कहीं अकेलापन लग जाए। बिजली जी जिस दिन कह देंगे उस दिन शादी ढूंढ के करवा देंगे, चाहे सुबह अगुवाई करावे इरादा शादी करने का है नहीं। अगुवाई करावे या भगारी गाय देवता ये रकपत लंबा लंबा बासमती के चावल जी, सही सनानी जूलीवुड वीडियो बनवाई वाले भैया तोहर होई नसबंदी जी, सही ननी न्यूज ले बा भैया घरवा जा बापू ही माई बहिनिया दिहाती के टर कहा भइल नसबंदी जी, चंदा स्टूडियो पे गईले उही भइल नसबंदी जी, चंदा वही देखा मुस्कियाने। सुनिए, देखिए हमारा कहना है, देखिए बिजली जी के लिए जहाँ बात आई है, बिजली जी वो खिलौना है जहाँ चाहो आप रख सकते हैं, वो अच्छा लगेगा, और जब तक बिजली जी रहेंगे तब तक हम लोग इनका साथ देंगे और देते रहेंगे। देखिए खेल के फेंक मत दीजिएगा। नहीं आप रुक जाइए, आप फेंक देते हैं। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, नेचर होता है भाई जी। जो बिना काम का हो जाता है ना, लोग नाम से स्टूडियो भी है, बिजली भी है। रुक जाइए, आप ये ठीक जान है, लीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, पर आप लोगों का ये वीडियो कहीं चला नहीं जाएगा, ना आप लोगों कहीं चले जाएंगे, ऐसा हमारे माध्यम से कभी होता है तो मैं सदा आप लोग मुझे टोल कर सकते बिजली भाई, अभी आप अपने घर रह रहे हैं या फिर यहीं पे आप कसर रहे हैं, यहीं आप काम करें, अपने घर वालों से बातचीत या फिर कुछ होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। नहीं भैया, हम कल आए हैं, अभी हमारे घर आज भी पूजा था गाजी मियाँ बाबा का, काल देवी माई का था, अगर आज समय मिला जाएगा तो हम चले जाएंगे, नहीं सुबह में जाएंगे। जौनपुर। भैया जौनपुर, ठीक है।